Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. Here I am Vaishnavi, your English teacher, going to complete your last topic that we were discussing about your types of adverbs. So in today's video, we are going to complete our two types of adverbs, your adverb of frequency and your adverb of डिग्री. कि क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये मैंने दोनों आपके एडवर्ब एक साथ बच्चों इसीलिए लिए हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. दोनों सिमिलर लगते हैं आपको, बट आज हम उसको क्लियर करेंगे, उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ दोनों यूज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट किड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. बच्चों जैसा कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है वो होता है आपके नंबर से. किससे होता है? नंबर से. तो यहां पर भी वही केस है. यहां पर क्या है डिफरेंस? बस इतना है कि यहां पर बच्चों आप ये बताते हो कि आप कितने टाइम्स ऑफ नंबर अपने एक्शन को रिपीट करते हो. या तो आप उसको करते ही नहीं हो, या फिर उसको कितने टाइम रिपीट करते हो. ऑलवेज करते हो, नेवर करते हो, रेयरली करते हो, सेल्डम करते हो. मतलब कहने का ये है कि आप फ्रीक्वेंसी में ये बताते हैं कि जो आपका एडवर्ब है, एडवर्ब का मतलब हम बार बार बोलते रहते हैं कि एडवर्ब का मतलब होता है एक्शन. तो नंबर ऑफ एक्शन. अब इसको भी रिवर्स कर दो, जैसे हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस में किया था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी सेम एज इट इज कर दो. आप फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब की जगह रख दो, एडवर्ब को फ्रीक्वेंसी की जगह रख दो. अगर आप इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शंस. तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स. सम ऑफ द adverb of frequency word are always, usually, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never, etc. कि आपके adverb of frequency में क्या होता है, आप ये बताते हैं बच्चों कि आपके जो actions हैं वो कितने times of numbers में repeat हो रहे हैं. इसके कुछ words जो होते हैं वो होते हैं जैसे आपका always हो गया, usually हो गया, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, रियली. ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स होते हैं बच्चों, जो आपको सेंटेंस में ये बताते हैं कि कितने परसेंटेज में जो वर्क है वो रिपीटेशन में मोड में है. अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स देखिए क्या है. पीटर यूजुअली प्ले फुटबॉल ऑन संडेज. कि पीटर जो है वो यूजुअली संडे को क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है. तो अब जो यूजुअली है बेटा वो क्या बता रहा है आपको कि आपको ये पता चल रहा है कि वो कितनी बार खेलता है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स में वो एक्शन करता है. तो आप संडे उसका जो रूटीन है उसको बता रहे हो कि वो संडे को यूजुअली अधिकतर वो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. सुसैन इज नेवर लेट. अब ये सुसैन है तो वो कभी लेट नहीं होती है. तो नेवर एक ऐसा उसका फ्रीक्वेंसी हो गया जो वो कभी भी नहीं करती है. तो वो क्या है? वो भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि जो उसकी परसेंटेज है उस वर्क की होने की वो 0% है. या तो कोई भी वर्क होगा तो वो 10, 20, 30% में होगा, जिसके लिए हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में वर्ड्स होते हैं. जैसे हमारा ऑलवेज होता है. ऑलवेज को अगर हम देखें तो वो 100% मोड वाला फ्रीक्वेंसी में आता है. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी का पार्ट है जिसको आप डे बाय डे रिपीट कर रहे हैं, तभी तो ऑलवेज का 100% बोलते हैं हम. अब नेवर जो वर्ड है वो 0% में आएगा. क्यों? क्योंकि उसको तो आप कभी कर ही नहीं रहे हो, वो एक्शन कभी हो ही नहीं रहा है. तो वो क्या हो जाएगा? 0% फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब हो जाएगा. यहाँ पर बच्चों कुछ मैंने परसेंटेज वाइज आपको दे रखे हैं जिससे आपको और भी इजी हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है. जैसे देखिए आपका ऑलवेज जो होता है ये आपको वर्क डन शो करता है 100%. अगर कोई भी आपको ऑलवेज से रिलेटेड अगर सेंटेंस बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो वो एक्शन कर रहा है ऑलवेज से रिलेटेड वो डे बाय डे डेली रूटीन में उसको फॉलो कर रहा है. ऐसे यूजुअली 90% होता है, फ्रीक्वेंटली 80% होता है, ऑफन आपका 70% होता है, समटाइम्स 50% होता है, ओकेजनली 30 होता है, सेल्डम 10, रेयरली 5 और नेवर आपका
0 होता है। तो ये तो होता है बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपको बेसिकली कुछ भी नहीं, बस ये बताती है हाउ ऑफन योर एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, कि आपका जो भी एक्शन है वो कितनी टाइम्स में, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हुआ है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको इतना ही बताते हैं। अब हम चलते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरफ। अब बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, देखिए इसको हम एक सिंपली एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहले मान लीजिए कि आपको फीवर आया है और आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास लेके गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, वो एक मीटर टाइप देते हैं ना, थर्मोमीटर, और वो क्या करते हैं कि इसको टंग में रखिए एंड देन वो डिग्री चेक करते हैं। डिग्री अगर उनके फीवर के जो भी हमारी स्केल होती है उससे अगर बिलो आती है तो वो बोलते हैं बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ी नॉर्मल आती है तो बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर है, अगर हाई आती है तो वो बोलते हैं कि इसको फीवर ज्यादा है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री एक वो चीज होती है जिससे आपको किसी भी काम का, किसी भी एक्शन का, या किसी भी चीज का, XYZ, आपका फीवर हो, आपका टेम्परेचर हो, व्हाटएवर, आपको ये पता चलता है वो कितनी हद तक हुआ है, हाउ मच। तो डिग्री आपको जो बताती है वो होती है हाउ मच, इंटेंसिटी बताती है, आपको किसी भी चीज की इंटेंसिटी बताती है। तो डिग्री का हम डेफिनेशन की बात करें तो डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूज्ड टू इंडिकेट द इंटेंसिटी, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ द वर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब दे आर मॉडिफाइंग। एडवर्ब ऑफ डिग्री बच्चों आपको इंटेंसिटी बताती है कि कोई भी काम कितने हद तक हुआ है, साथ ही साथ वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, उसको एक्सटेंड करती है। क्यों? क्योंकि जब आप एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं तो उसमें आप उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते करते टाइम में आप उसकी मीनिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि आप जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है उसको एक्सटेंड कर देते हो, उसके जो वर्ड होता है वो क्या करता है, वर्ब या फिर एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स पे नहीं जाएंगे, हम इसकी पोजिशनिंग की बात करते हैं। बेटा इसकी पोजिशनिंग जो होती है वो क्या होती है, दे ऑलवेज अपीयर बिफोर द एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब दे डिस्क्राइब, एक्सपेक्ट फॉर द एडवर्ब इनफ। ये आपके वर्ब हो, आपका एडजेक्टिव हो, आपका अनदर एडवर्ब हो, जिसको भी आप इन तीनों चीजों में से XYZ आप जिसको भी मॉडिफाई कर रहे हैं उनसे पहले अपीयर होता है, बट एक वर्ड होता है इनफ, इनफ, इससे पहले आप इसको क्या करते हैं, यूज में नहीं लेते हैं, इसके बाद आता है वो, इससे पहले नहीं आता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। आई क्वाइट लाइक इंडियन फूड, कि मुझे इंडियन फूड थोड़ा पसंद है। तो यहाँ पर जो क्वाइट है ये क्या बता रहा है आपको, आपके इंडियन फूड को पसंद करने की इंटेंसिटी आपको बता रहा है कि आपको इंडियन फूड कितना पसंद है, बहुत पसंद है, कम पसंद है, थोड़ा पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये आपको ये बता रहा है हाउ मच एन एक्शन हैज बीन डन, कि आपको कितना कुछ, कितने लेवल तक, कितने हद तक कोई चीज पसंद है, कितने लेवल, कितने हद तक कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, ये आपको किससे पता चलता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री से पता चलता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई कैमरा वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव, मेरा कैमरा बहुत एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव होना क्या है, एक्सपेंसिव होना क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कर रहा है कि वो कितना एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव तो था, ये अलग बात है, पर कितना एक्सपेंसिव था ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ गया, क्योंकि ये आपको एडजेक्टिव को, मैंने कहा था ना कहीं ये आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आपके सारे एडवर्ब्स में से सिर्फ एक ऐसा होता है जिसमें मोस्टली जो आपका मॉडिफिकेशन होता है बच्चों वो एडजेक्टिव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो ये एक्सपेंसिव है ये एडजेक्टिव है आपका, और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है क्या बोल के कि मेरा जो कैमरा है वो बहुत ही महंगा है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है बच्चों, जो आपको बेसिकली कुछ नहीं है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में और एडवर्ब ऑफ डिग्री में,
आप शॉर्टकट में मैं जो आप लोगों को वर्ड्स बताती हूँ आप लोग वो याद रखिए, देन आफ्टर आपको कुछ भी ये ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेशन ये होती है, एग्जाम्पल ये होता है, दैट्स इट। आप बस इतना याद रखो कि मैम ने ये बताया था कि डिग्री का मतलब होता है हाउ मच, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर, और आप सिंपली जो आपको एडवर्ब्स में सबसे मेन जो लर्न करने वाली चीज है वो है कि आप हमेशा हमेशा अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि एडवर्ब का मतलब होता है एक्शन। वो अगर आपको वर्ड याद रहेगा तो आप कुछ भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है, अगर फिर भी आपको याद नहीं रहे तो एक चीज शॉर्टकट याद रखना, वर्ब में आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो बच्चों, और वो ऐड क्या कर रहे हो आप, उसका मॉडिफिकेशन ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? वर्ब का मॉडिफिकेशन। आप वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कुछ भी ऐड कर रहे हो, उसका टाइम ऐड कर रहे हो, उसका प्लेस ऐड कर रहे हो, उसका मैनर ऐड कर रहे हो, उसकी डिग्री ऐड कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हो, ये सभी तो आपका एडवर्ब है। अभी हमने यही तो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ना अभी तक हम सारे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? वर्ब को मॉडिफाई ही तो कर रहे हैं। वर्ब किस मैनर में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में हो रहा है, कितने इंटेंसिटी से हो रहा है, तो आप वर्ब को मॉडिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। तो ये आप शॉर्टकट तरीके हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। आपको ग्रामर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली सब कुछ समझ के चलिए आप मस्ती से। बस ये ध्यान रखिए कि आपको इनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, इनको लर्न करना है, और इसको देखते रहिए। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद भी कर सकते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैंने आज ये कंप्लीट कर दिया है। बाकी आपके 2-3 जो मैं एक्स्ट्रा आपको एडवर्ब बताने वाली हूँ वो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये 6 आपके एडवर्ब्स, ये 6 एडवर्ब्स आपके बुक्स में अवेलेबल हैं। आप इनको रिवाइज करिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस पुट अप हो तो आप उसका आंसर क्विकली कर सके। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।